मेरी बहनों, मातृशक्ति, नौजवान साथी और बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ। पहले तो बताना चाहूंगा कि ये जो गुरु रविदास महाविद्यालय की जो मुहिम है, ना तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ और ना ही मैं कोई सम्मानित पद पर, ऐसा कि हूँ कि मैं कोई पद पर उस पर विराजमान। मैं एक सेवा के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, आदरणीय बड़े भाई, जिनके सहयोग से ये इतना बड़ा जो कारवा है थोड़ा आसान हो पाया है, जिन्होंने अपनी जमीन दान देकर के समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आदरणीय दीपक प्रधान जी हमारे बीच में है, हमारे बीच में संजय भाई हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहाँ भूमि पर भी मेहनत कर रहे हैं और समाज के बीच भी मेहनत कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, क्योंकि गुरु रविदास महाविद्यालय का भूमि पूजन 26 नवंबर को किया गया था। 26 नवंबर को भूमि पूजन हुआ। बहुत सारे नेताओं ने घोषणाएं की, लेकिन वो घोषणाएं मात्र अभी तक घोषणाएं बनकर रह गई और अभी तक भी वहां किसी प्रकार का कोई सहयोग उनके द्वारा नहीं किया गया। जो एक दो व्यक्ति ने जो सहयोग पहुंचाया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि वो जो नहीं सहयोग पहुंचा पाए, उनके बच्चे सोने की चम्मच लेकर के पैदा होंगे। उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें है, दिक्कत आपको है, दिक्कत उन बच्चों को है जो इस देश के और समाज के संपन्न लोगों की ओर टकटकी लगाई देख रहे हैं कि कल कोई हमारे बीच आए, हमारी उसी दरिद्रता को, हमारी समस्या को खत्म करके, हमारे जो शिक्षा के द्वार है उनको खोल करके हमें आगे बढ़ने के अवसर दे, ताकि पैसा किसी के पास हो या ना हो, लेकिन किसी बच्चे की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। ऐसी उम्मीद के साथ मैं एक प्रयास के माध्यम से आपके बीच आया हूँ। गुरु रविदास महाविद्यालय में कार्य चल रहा है और कार्य निर्माण प्रगति पर है, क्योंकि नेता चाहे या ना दे, लेकिन हमने ये तय किया है कि हम घर घर जाकर के हम समाज से पैसा इकट्ठा करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे और चाहे जीवन में जितनी समस्या हो इसे बना करके खड़ा करने का काम करेंगे, क्योंकि काम हमारा नहीं है, काम जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का है। सपना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो समाज के लिए देखा था, वो सपना साकार करने का है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ उपस्थित जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, नौजवान साथी हैं, धन्यवाद, नौजवान साथी हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जिसके पास जो भी कुछ हो, जितनी भी जिसकी क्षमता हो, इसमें सहयोग दे करके इसमें मदद करने का काम करे, क्योंकि आपके सहयोग से ही, आपके एक दो दो चार चार रुपए से ही, 5 10 रुपए से ही ये जो मुहिम है आसान हो सकती है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी जितना सहयोग इसमें कर सकता है, हमारी मातृशक्ति भी सहयोग करे, हमारे नौजवान साथी भी सहयोग करें, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी जिसकी जितनी क्षमता है सहयोग करें और इस मुहिम को आसान बनाने के लिए हमें आशीर्वाद स्वरूप सहयोग देने का काम करें, क्योंकि बिना सहयोग के डॉक्टर साहब और देखिए मेरी बहनों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जितना कार्य प्रचार का हम लोग कर रहे हैं, समाज में जा करके समाज को बताने का और इस मुहिम से जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी खुद की कमाई का भी हम ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम को मजबूत करने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी आशीर्वाद से, आपके दुआओं से काम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने घर में भी ये बात कही है, अपने मम्मी माता पिता और भाई बहन से कही है कि शायद आगे की कमाई का कोई भी हिस्सा मैं आपको ना दे पाऊं, क्योंकि जो वादा समाज से किया है वो जो चाहे पीछे हट जाए, लेकिन जब तक हमारी सांस में सांस है इस मुहिम को मजबूत करने का काम करेंगे और बहुत ही जल्द प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ इतना बिल्डिंग बन करके एक अच्छी सी लाइब्रेरी बन जाए, ताकि बच्चे वहीं रह करके पढ़ना शुरू कर दें। और मैं आपसे फिर मुझे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही है जो मेरे द्वारा
द्वारा कही गई हो। मैंने सारी वो बात कही जो आज से 650 वर्ष पहले जगत गुरु रविदास जी महाराज जी हमारे बीच में कहकर के हमें जगाने का काम कर रहे थे, बताने का काम कर रहे थे। और अंत में वो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, गुरु रविदास जी महाराज जी जो आपको संदेश देकर के गए थे और उस संदेश को कानूनी रूप देकर के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको वोट रूपी हथियार दिया है। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा है कि रविदास सुत बसंत के दो ही ठाऊं, एक स्वराज माही दूजा मरगट गाऊं। गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं, ऐ मेरे समाज के लोगों, यदि जीवन में सम्मान चाहते हो, ऐ मेरे समाज के लोगों, यदि चाहते हो कि कभी तुम्हारा उत्पीड़न ना हो, ऐ मेरे समाज के लोगों, यदि चाहते हो कभी कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म जायज़ ना हो, तो अपना राज स्थापित कर लो। और अगर अपना राज स्थापित नहीं कर सकते, यदि सम्मान फिर चाहते हो, तो दूसरा शमशान घाट बताया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसी रूप को कानूनी रूप देकर के आपको वोट का अधिकार दिया और वोट का अधिकार देकर के कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य देश की शासन सत्ता पर काबिज होना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको इसी रूप को मजबूत करने के लिए वोट का अधिकार दिया। उस वोट रूपी हथियार से आपको सत्ता भी पानी है। यही तो गुरु रविदास जी महाराज जी ने सपना देखा था 650 वर्ष पहले। तो मैं आपसे पुनः गुजारिश करना चाहूंगा, और जो भी जिसके पास क्षमता जिसकी जितनी हो, इस मुहिम को मजबूत करने के लिए आप सहयोग करें। और साथ में अभी हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय बड़े भाई जयराम गौतम जी भी, मैं उनसे भी 1 मिनट चाहूंगा कि कृपया खड़े होकर के एक बार पास में आए। देखिए, जिन नेताओं ने वहां घोषणा की थी, उन नेताओं ने कुछ नहीं दिया अभी तक, लेकिन आदरणीय बड़े भाई जयराम गौतम जी, इन्होंने 4000 ईंटें वहां भेजी थी और 1 क्विंटल सरिया, 2 क्विंटल सरिया जो है भेजने का काम आदरणीय बड़े भाई ने किया था। क्योंकि 2 क्विंटल क्या था कि हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें कुछ पैसे भाई के चले थे, तो उन्होंने कहा था उधर ऐड कर देना। तो अभी तक जितने भी नेताओं ने घोषणा की है, तो आदरणीय बड़े भाई जयराम गौतम जी ने ये सहयोग वहां पहुंचाया है। और इससे अलग हमारे जो भाई जो अजब सिंह जी हैं, उन्होंने 200-300 क्विंटल जो है कोर्सोट पहुंचाने का काम किया। इसके अलग जितनी भी घोषणा जिसने की थी नेताओं ने, कोई वहां कुछ भी कार्य नहीं पहुंचाने का काम किया है, कोई सामग्री नहीं पहुंचाई। अतः मैं भाई साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हॉल में काम लग गया है, पाइलिंग का काम हो गया है, निवेदन आपसे है कि उसको बनाने के लिए अभी हमें तकरीबन जो हाल ही में है तकरीबन 25 से 30 क्विंटल सरिये की आवश्यकता है। और एक कमरे की आपने कही थी कि जब भी जो पहला कमरा बनेगा वो मेरी तरफ से बनेगा, तो मेरा आपसे निवेदन है, उसमें निर्माण कार्य चल गया है, जितना भी थोड़ा होकर के आप उसमें जो है सहयोग करने का काम करें। क्योंकि एक उम्मीद समाज के साथ साथ इस मुहिम की आदरणीय बड़े भाई जयराम गौतम जी भी है। तो मैं इनसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हक है, बड़े भाई हैं, और दूसरे समाज के वो स्तंभ है। पैसा सभी के पास है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज के जिनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास दान देने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक दिन याद रखना, जिस कुएं का पानी निकलता नहीं है समय से, अंत में वो सूख कर खत्म हो जाता है। और जिस कुएं का पानी निकलता है, ना वो पानी खराब होता है और ना वो खत्म होता है। तो आदरणीय बड़े भाई से निवेदन है कि आपने जो ये दान देने की जो जिस प्रकार से समाज में मुहिम चलाई है, मुझे उम्मीद है गुरुजी आपको ज्यादा से ज्यादा देने का काम करेंगे। और अंत में फिर एक बात के साथ में आपसे यही अपनी बात को समाप्त करूंगा। गुरु रविदास जी महाराज जी ने एक बात कही, क्या बात थी? एक समय ऐसा था जिस समय ये पावन भूमि आज जो हरी भरी देख रहे हो, ये खून से लथपथ लाल पड़ी थी। और जहां आप बैठे हो या पूरे देश आपके खून से इस धरती को लाल किया गया था, कोई आपकी फरियाद सुनने वाला नहीं था उस समय।
कोई आपकी फरियाद नहीं सुनने वाला था। और महिला केवल दलित समाज की ही नहीं, केवल बहुजन समाज की ही नहीं, इस देश की पावन भूमि पर जन्म लेने वाली, भारत देश के अंदर जन्म लेने वाली, चाहे किसी भी कोख से जन्म लिया हो, चाहे महिला अपर कास्ट की हो, और चाहे हमारे बीच की, बस एक मिनट में अपनी बात खत्म करते हैं, चाहे हमारे बीच की अगर उस पर उपकार है तो गुरु रविदास महाराज जी का और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर जी का उपकार है। क्योंकि यदि बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल के तहत आपको अधिकार ना देते तो आज कोई भी महिला, चाहे अपर कास्ट की हो, चाहे हमारी माँ बहन हो, कोई भी महिला आज IAS ना होती, IPS ना होती, डॉक्टर ना होती, इंजीनियर ना होती, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते। तो अंत में मैं अपनी बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि इधर से भी एक बहन, दो बहन खड़ी होकर के जो भी हमारी जो बहन है, जो भी मातृशक्ति सहयोग देना चाहेंगी, चाहे उनके पास जितना भी हो तो वो उसमें देने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना। सभी को जय भीम, जय गुरु रविदास, सतनाम। आदरणीय संचालक मंडली का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कीमती समय दिया। धन्यवाद।